Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and in this video we are going to talk about the Ram Mandir. अयोध्या भूमि में जो राम मंदिर अभी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. तो all those Hindus who are interested in the Ram Mandir and the जन्मभूमि of Lord Shri Ram वो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड मुझे आपका सपोर्ट चाहिए रिगार्डिंग दिस दिस न्यू चैनल दैट आई हैव लॉन्च्ड. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगी. राम मंदिर क्या हुआ, कैसे था, वहाँ पहले मंदिर था, उसके बाद बाबरी मस्जिद वो बना एंड उसके बाद कैसे कैसे लड़ाइयाँ हुई, राइट्स हुई, लोग मरे और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ने, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने पूरे इंडिया को ये राम मंदिर का हमें गिफ्ट दिया है जो 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया था. तो भाई मेरा किसी भी पॉलिटिकल उससे कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी पार्टी से, किसी भी उससे, बट मैं एक हिंदू हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड दैट द राम जन्मभूमि हैज गॉट अ ग्रीन सिग्नल टू मेक द राम मंदिर एंड आज उसका उद्घाटन हो गया है. तो भाई सारी पब्लिक के लिए 24 से ये अलाउड है. तो अगर आप राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, राम लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं तो आप वहां जरूर जा सकते हैं. तो सबसे पहले लेट मी गेट बैक टू द हिस्ट्री. भाई 50 BC में जब बिफोर क्राइस्ट में जब हिंदुइज्म स्प्रेड हो रहा था एंड लॉर्ड राम जी जो थे, उनके बेटे जो थे लव कुश, उन्होंने इनके जन्म स्थान पे, राम जी के जन्म स्थान पे ये मंदिर बनवाया था. ये कहते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी हिस्ट्री जो लिखा गया है हमारे वेदास एंड पुराणास एंड उपनिषद्स में. सो उनके बेटों ने ये उनके अपने पिताजी के लिए, लॉर्ड श्री राम के लिए जो 7th अवतार थे विष्णु के, उनके जन्मभूमि में ये बनवाया था. फिर उसके बाद क्या हुआ, काफी टाइम तक ये चलता रहा. 44 जनरेशन ऑफ राजाएं आए एंड 44 जनरेशन तक वहां जो है हिंदूज का रूल था एंड ये मंदिर वहीं टिका रहा. बट 1526 में आप देखें, बड़े सालों बाद 1526 में जो बाबर थे उन्होंने अटैक किया इंडिया में एंड जो बैटल ऑफ पानीपत था उसमें वो हम हार गए एंड वहां से जो है मुगल्स का रूल शुरू हुआ इंडिया में एंड वहां से 1526 में वी लॉस्ट the battle of Panipat and Babur won that and then 1526, 27, 28 में जो इंडिया में ज्यादा मेन टेम्पल्स थे उनको मुगल्स के जो इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंग जो उनका होता है उन्होंने सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करने शुरू किए एंड देन जो मॉस्क बनाने शुरू किए और उसमें से ये मंदिर भी एक था. तो भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया का है उनको प्रूफ मिला है दैट अंडरग्राउंड जो है टेम्पल के बाबरी मस्जिद के टेम्पल के रिमेन्स हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर हैं. तो 1526 में हम बैटल ऑफ पानीपत हार गए. उसके बाद जो है सारे उन्होंने मंदिर तोड़ने शुरू किए और वहां जो है मॉस्क बनाना शुरू कर दिया. सो दैट इज हाउ दिस स्टोरी स्टार्टेड एंड उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट दिस जो अभी जो है राम मंदिर वो इनॉग्रेट हो गया है एंड अब वापस वो मंदिर इतने 500 साल के ऑलमोस्ट एग्जाइल के बाद जो है वो मंदिर वापस से बन गया है. सो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द आवर लीडर्स एंड जो लोग थे उन्होंने इतना ज्यादा, एल के अडवाणी साहब ने और उमा भारती ने और कितने लोगों ने इतना सैक्रिफाइस किया और पूरी जिंदगी कई लोगों ने लगा दी ताकि वहां एक राम मंदिर दोबारा से बन सके. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर लीडर्स हु हैव हेल्प्ड अस इन दिस कॉज. तो भाई एक मैं फटाफट से आपके लिए टाइमलाइन बता देती हूँ जैसे हिस्ट्री ऑफ राम टेम्पल वहां कैसे बनी. तो जैसे मैंने आपको बताया 1529 में वहां बाबरी मॉस्क बन गया था कंस्ट्रक्टेड बाय मीर बाकी. तो मीर बाकी ने 1529 में बाबर के अंडर ये मॉस्क बना दिया. वहां 1885 में जो है वो कोर्ट का डिस्प्यूट शुरू होता है जिसमें महंत रघुबीर दास ने जो है सबसे पहले एक कोर्ट में अपील फाइल की थी दैट दिस पर्टिकुलर टेम्पल जो है
मॉस्क जो है वो इलीगल है, वहाँ टेम्पल था। तो ये यहाँ से कोर्ट का सिलसिला 1885 में शुरू होता है, जब ब्रिटिश राज था और ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी अपसेट थे, गुस्सा थे, क्योंकि हिंदू एंड मुस्लिम की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। जो अंदर मॉस्क था वहाँ लोग नमाज पढ़ते थे और जो बाहर वाला एरिया था वहाँ हिंदू पूजा करते थे। तो इसके वजह से काफ़ी टेंशन होती थी, राइट्स होते थे, लोग मारे जाते थे। तो ब्रिटिश जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थे। तो फिर फाइनली महंत रघुबीर दास जी ने कोर्ट में फाइल किया। फैजाबाद कोर्ट के अंडर ये सारी चीज आती थी एंड फैजाबाद कोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी ये जो फाइल की पिटिशन, वो पिटिशन फिर लेकिन जो है वहाँ वो उन्होंने कोर्ट ने वो पिटिशन रिजेक्ट कर दी। फैजाबाद कोर्ट ने, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने परमिशन नहीं दी कि हिंदूज जाके अंदर पूजा नहीं कर सकते। सो देन फिर क्या हुआ कि 1949 में वहाँ एक दिसंबर का टाइम था एंड वहाँ एक 12 दिन की एक पूजा हुई थी बाहर जो हिंदूज कर रहे थे। एंड उसके लास्ट दिन में कुछ हिंदू प्रीस्ट ने अंदर जाके जो है राम जी, सीता जी और हनुमान जी के आइडल्स रख दिए, मतलब उनकी मूर्तियां रख दी। तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग था, काफी लोगों ने, हिंदूज ने ये बोला कि ये अपने आप प्रकट हो गई हैं ये मूर्तियां और इनको किसी ने प्लेस नहीं किया है, जिसके वजह से काफी प्रोटेस्ट होने लग गए। मुस्लिम्स ने काफी ऑब्जेक्शन की इस बात में और हिंदू जो थे वो वहां से नहीं हट रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये भगवान जी खुद प्रकट हुए हैं, तो ये हमारी जगह है, हमें यहाँ राइट होना चाहिए। सो भाई जो था 1949 में राम आइडल आ जाते हैं एंड हिंदूज दे स्टार्ट ऑफरिंग प्रेयर्स। देन द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, बिकॉज हमारी इंडिपेंडेंस हो चुकी थी तब तक, उन्होंने गवर्नमेंट ने ये साइड जो है डिस्प्यूटेड साइड इसको डिक्लेयर कर दिया एंड एंट्रेंस जो है वो लॉक कर दी। तो भाई 1949, यू रिमेंबर दिस डेट, की एंट्रेंस जो है वहां की लॉक हो गई। नाइदर द हिंदूज नॉर द मुस्लिम्स वर अलाउड टू एंटर। 1950 में जो है हिंदूज के साइड से केस फाइल होता है फैजाबाद कोर्ट में एंड देन कोर्ट जो है वो परमिशन दे देती है हिंदूज को कि आप वहां जाके पूजा कर सकते हैं। 1959 में थर्ड हिंदू जो है निर्मोही अखाड़ा, जो फिर से वो सूट फाइल कर देते हैं दैट हिंदूज को पोजेशन ऑफ द लैंड चाहिए। तो इसके बाद 1961 में द मुस्लिम्स के साइड से जो है वो एक सूट फाइल होता है, कोर्ट में केस फाइल होता है, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है, सुन्नीस का लैंड ये कहा जाता था, जो बाबर थे वो सुन्नी थे, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से एक सूट फाइल किया एंड 1961 में ये सूट फाइल हो गया था। सो 84 में जो काफी टाइम तक कुछ डिसीजन नहीं हुआ, ऐसी चीजें चलती रही। 84 में है राम जन्म मूवी का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है, एक रथ यात्रा शुरू होती है, LK अडवाणी जी वो ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही जो है इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है अक्टूबर में 1984, तो ये रथ यात्रा रुक जाती है। बट ऑलरेडी जो है बीजेपी वो एक आंदोलन सा शुरू करती है जिसमें वो यात्रा की प्लानिंग करती है एंड दे वांट द राम मंदिर टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो भाई यहां से जो है पॉलिटिक्स इन अ बिग वे घुस जाती है इस राम मंदिर के इशू में। सो देन जो फरवरी 1986 का टाइम आता है, जो इनर गेट है बाबरी मॉस्क का वो खुल जाता है एंड देन डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो लॉक्स रिमूव करने के लिए कह देते हैं, बिकॉज जो हिंदूज है वो कहते हैं कि आपने राम लल्ला जी के एंड आइडल को जो वहां प्रकट हुए थे उनको एक जेल में बंद कर दिया है, तो इसके वजह से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो 86 में ये चीज खुल गई है। सो उसके बाद नवंबर 1989 में शिलान्यास परफॉर्म किया जाता है एंड राजीव गांधी जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे वो अलाउंस दे देते हैं डिस्प्यूटेड एरिया में जो है आप लेइंग फाउंडेशन आप रख सकते हैं राम मंदिर की। सो 1989 में ये सारे जो कोर्ट के केसेस चल रहे होते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड से, हिंदूज के साइड से, सिख्स के साइड से, वो सारे इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सारी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती है। देन 1990 में जो है रथ यात्रा शुरू होती है दोबारा से LK अडवाणी के अंडर, तो वो बिल्कुल ज्यादा जोर शोर से यात्रा शुरू करते हैं एंड देन ये रथ यात्रा जो है ये काफी ज्यादा राइट्स का भी कॉज करती है ऑल अक्रॉस इंडिया।
सो December 16, 1992 में लिबरन कमीशन फॉर्म होती है। तो भाई ये इसलिए होती है क्योंकि December 6, 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया जाता है। जो कार सेवक होते हैं वो पहुंच जाते हैं। उससे पहले जो है लालू प्रसाद यादव बिहार में जो है वो ही अरेस्ट LK अडवाणी, लेकिन कार सेवक वो आगे अयोध्या पहुंच जाते हैं 10,000 किलोमीटर कंप्लीट करके। एंड देन दे पूरा हल्ला बोल देते हैं, पूरा वायलेंस के साथ वो कार सेवक जो है बाबरी मस्जिद को कैप्चर कर लेते हैं एंड हिंदूज का झंडा भी लगा देते हैं। उस टाइम कहा जाता है दैट एक मंकी, एक बंदर जो है वो टॉप ऑफ द डोम जाके वहां हिंदूज का झंडा लगा देता है राम मंदिर का। तो ये कहा जाता है दैट मे बी ही इज द अवतार ऑफ हनुमान जी जो इन चीज में हिंदूज की हेल्प कर रहे हैं। सो भाई देन बहुत सारे कोर्ट केसेस होते हैं एंड अ लॉट मेनी थिंग्स हैपन एंड बहुत सारा लिबरन कमीशन जो फॉर्म होती है वो रिपोर्ट सबमिट करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे अंदर घुसता है एंड बहुत सारे साल जो है लग जाते हैं। फाइनली सितंबर 30, 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है जिसमें ये लैंड जो है 3 वे स्प्लिट कर देता है बिटवीन हिंदूज, मुस्लिम्स एंड द सिख्स जो हु हैड फाइल्ड द केस। सो भाई जो राम जी है वो खुद ही अपना केस लड़ रहे होते हैं। तो इसमें जो इंडिया के लॉ के अंदर अगर रिलीजियस प्लेसेस का कोई डिस्प्यूट होता है तो देन द रिलीजियस वो भगवान जी जो है वो खुद अपना केस लड़ सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय अ ह्यूमन एंटिटी जो उनके भक्त है। सो भाई राम जी वाज फाइटिंग हिज ओन केस एंड 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 वे स्प्लिट कर दिया। बट ये जो था इस डिसीजन से कोई खुश नहीं था एंड दे पीपल वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑब्जेक्शन जरूर रेज की। दे सेड कि जब ये इस चीज की मांग ही नहीं कही गई थी तीनों से तो 3 वे स्प्लिट कैसे हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन कैसे दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन जो है उस पे स्टे ऑर्डर लगा दिया। सो भाई बहुत साल 8-9 साल और केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में एंड फाइनली जो है जो 2019 नवंबर 9, 2019 में बेंच ऑफ 5 जजेस जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ए बोबोडे, देन रिटायर्ड जस्टिस जो होते हैं चंद्रचूड़ एंड देन अशोक भूषण एंड S अब्दुल नजीर, तो इन्होंने वर्डिक्ट डिलीवर किया एंड द इंटायर डिस्प्यूटेड लैंड जो 2.77 एकर्स का डिस्प्यूटेड लैंड था एंड टोटल एरिया जो था वो 67 एकर्स का था। तो सारा जो है हिंदूज को डिस्प्यूटेड लैंड, स्पेशली जो हिंदूज को जहां कहा जाता है कि राम जी की जो बर्थ प्लेस थी वही थी, वो उनको हिंदूज को दे दिया जाता है। एंड बिकॉज मुस्लिम्स थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो 5 एकड़ लैंड उन्हें एक पास में एक मॉस्क बनाने के लिए भी दे दिया जाता है। सो इस हिसाब से सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिख्स को कुछ नहीं मिलता, हिंदूज गेट द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी एंड द मुस्लिम्स दे गेट 5 एकर्स ऑफ लैंड आफ्टर years and years of justice। उसके बाद इसकी कमेंसमेंट शुरू होती है, नेशन वाइड ड्राइव होती है जहां मंदिर बनाने के लिए डोनेशंस कलेक्ट किए जाते हैं। कुछ 5,000 करोड़ के हिसाब से कुछ डोनेशंस इकट्ठे होते हैं। टेम्पल की कंस्ट्रक्शन होती है 3 पार्ट्स में जो है ये टेम्पल की कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुई है। 2025 में वो जाके कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट होगी। तो भाई राम मंदिर हमारे हिंदूज के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल्चरली, स्पिरिचुअली, रिलीजियस में से जिस वे से भी आप देखें इसकी बहुत ज्यादा हाई सिग्निफिकेंस है इन द हिंदू कल्चर। सो सेलिब्रेशंस हुई थी, पटाखे फूटे थे, डिग्नेटरीज बुलाए गए थे, पूजा कमेंस की गई थी एंड नरेंद्र मोदी जी, योगी नाथ आदित्य जी, बहुत सारे जो है फेमस बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, डिग्नेटरीज आए थे अटेंड करने जब 22 जनवरी को ओपन किया जो ये ओपन किया जाने वाला है पब्लिक के लिए राम मंदिर। सो भाई राम मंदिर जो है वो सोमनाथ के जो मंदिर के डिजाइनर हैं उन्होंने किया है। ही इज द
सोमपुरा फैमिली फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने सोमनाथ टेम्पल भी डिजाइन किया है एंड उन्हीं के हाथ से 1988 में ये टेम्पल का इनिशियल डिजाइन जो है बनाया गया था। उसके बाद से टेम्पल का डिजाइन चेंज हुआ 2020 ईयर में, क्योंकि इसको हमने वास्तुशास्त्र एंड शिल्पा शास्त्र के अकॉर्डिंग इसको अपडेट किया। इनके सारी जो आर्किटेक्चरल डिजाइन्स था, तो इसके बहुत सारे हमारी फैसिलिटीज हैं जो सराउंडिंग एरिया में बनेंगे। मल्टीपर्पज डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस रूम बनेगा, एक बैंक एटीएम होगा, पब्लिक यूटिलिटीज बनी जाएंगी, इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज बनी जाएंगी, रैम्प्स, लिफ्ट एंड फॉर सीनियर सिटीजन्स, सोलर एनर्जी पैनल्स, पावर बैकअप, पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर एंड विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें जो हैं वहाँ अपडेटेड फैसिलिटीज वहाँ बनी जाएंगी। सो भाई इट इज नो आयरन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल टेम्पल है एंड जब ये कंप्लीट होगा इट विल बी अ मार्वल टू एक्चुअली सी। इट विल बी वन थिंग दैट यू मस्ट विजिट इन योर लाइफ टाइम इफ यू आर अ हिंदू। सो इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है वहां जाने के लिए, तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, दर्शन जा सकते हैं, सीधा भी जा सकते हैं, जिस तरीके से आप कन्वीनियंट फील करते हैं, देन यू मस्ट गो एंड विजिट दैट टेम्पल। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको इसमें हिस्ट्री दे दी, राम टेम्पल की सिग्निफिकेंस बता दी एंड देन कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, कोर्ट केसेस हुए थे, राइट्स हुए थे, हजारों लोग मर गए थे, मोर देन 2000 पीपल हैव डाइड, गिवन अप देयर लाइव्स, गिवन देयर इंटायर लाइव्स फाइटिंग कोर्ट केसेस, ताकि हिंदूज को अपना वो राइटफुल लैंड जो है वो वापस मिल जाए। तो राम जी वापस अयोध्या आ गए हैं, 500 साल की एग्जाइल के बाद आ गए हैं। वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। सो भाई थैंक यू एवरीबडी हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू दिस, या तो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन या कोई फिजिकल कंट्रीब्यूशन, इवन मेंटली स्पिरिचुअली अगर आपने इस चीज के लिए प्रे की है, उम्मीद की है, तो आप लोगों का भी बहुत थैंकफुल हम हैं। स्पेशली बीजेपी में LK अडवाणी जो है, नरेंद्र मोदी जी हैं, योगीनाथ जी हैं, काफी ऑपोजिशंस के बाद, अरेस्ट होने के बाद, फाइटिंग के बाद इस चीज को, ये नारा जो था दैट मंदिर यहीं बनेगा, और मंदिर वो वहां बना दिया है। उन लोगों ने सालों का एक ड्रीम जो है हमारी अपनी जनरेशन ने वो चीज फुलफिल होते हुए देखी है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री का पता चलेगा। इन द कमिंग वीडियोज मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दूंगी एंड थोड़ा सा फन कंटेंट भी दूंगी, बट ये आज बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट था, सो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद दिस इटसेल्फ। सो इफ यू लाइक द कंटेंट, इफ यू लाइक द चैनल, आप प्लीज लाइक बटन प्रेस करिएगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं देन आप नीचे जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।